और हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर बात करेंगे कल के लिए। कल मार्केट कैसा रहने वाला है। इसी दौरान हम ये भी चेक कर लेंगे कि एफआईएस की क्या एक्टिविटी रही आज की और हमें कल कैसे ट्रेड करना चाहिए उस हिसाब से। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है और मैं अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। इस वीडियो को कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन ना समझे तो बेहतर रहेगा। यहाँ मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कितना फंड आप मार्केट में यूज़ करते हैं, कितना प्रॉफिट बुक करते हैं, कितना लॉस बुक करते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ और मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। आपका पैसा है, आप ही जानते हैं और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रॉफिट करे तो आपका फ़ायदा, नुकसान करे तो आपका नुकसान। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो देखिए, मैंने आज के लिए बोला था कि ऑल ओवर मार्केट पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव था। जब सारा जहां कहेगा कि मार्केट नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव कहता हूं। तो बहुत सारी बात मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो जाए। मैं ऐसे हवाबाजी नहीं करता हूं। जो मुझे दिखता है मैं उस हिसाब से बात कर देता हूं। ठीक है, माने तो बढ़िया है, ना माने तो आपकी मर्जी है। तो बात करेंगे कल के लिए। चलो पहले देख लेते हैं कि एफआईएस की क्या एक्टिविटी है। देखिए, कैश में एफआईएस वालों ने 29 करोड़ की खरीदारी कर रखी है, ऑलमोस्ट 30 करोड़ की खरीदारी कर रखी है। और उसी जगह डीआईएस वालों ने 200 यानी 250 करोड़ की खरीदारी कर रखी है। तो बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फ्यूचर में क्या है कहानी देखते हैं। फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग आई है एफआईएस की तरफ से। 1772 करोड़ की खरीदारी हुई है फ्यूचर में, लेकिन ऑप्शन में 4895 करोड़ की सेलिंग है। ठीक है, तो ये रही एफआईएस की एक्टिविटी। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर जाकर के वहाँ क्या दिखता है। सबसे पहले बता दूं, आईटी सेक्टर की धज्जियाँ उड़ी हुई है। ठीक है, 3% 4% करके गिरा हुआ है। ठीक है, तो देखा जाए और जैसे चार्ट बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए जैसा अभी साइडवेज कल और आज से जैसे चल रहा है, अगर कल भी चले साइडवेज ऐसा ही रहा तो ध्यान रखना, ये बात मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर ऐसा ही कल भी रहा जैसे मेरे बॉक्स पैटर्न के अंदर है, कल भी अगर ऐसा रहा तो मार्केट गिरेगा। हाँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो निफ्टी 50 में जो मार्क करके रखा हूँ ना, अभी मैं ज़रा सा भी नहीं हिलाऊंगा, टच भी नहीं करूँगा, क्योंकि बिल्कुल उसी जगह पे मार्केट है जहाँ था पहले, उसी बॉक्स में है। सवाल ये है कि नीचे की तरफ भागता है कि रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। मान लीजिए, चलो मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। हाँ, आईटी सेक्टर में गिरावट है, कारण जो काम आईटी सेक्टर मान लीजिए 2 दिन में करेगा, वो एआई टूल्स जो है वो 1 दिन में कर देगा। ठीक है, मान लीजिए जो काम आईटी सेक्टर वाले आईटी कंपनीज जो है वो काम अगर वो 1 लाख में कर रहा है तो उसी जगह एआई टूल्स, एआई के जरिए से जो काम होगा वो 80,000 में हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आईटी इसीलिए आज गिरा है क्योंकि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर निकला है, एआई तो है ही है, उसने फिर एक टूल्स निकाला है, पता नहीं क्या है, मैं इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, बात मेरा ये है, मैं कि गहराई में नहीं, मैं पहले बता, मैं गहराई में नहीं जाता हूँ, जो पॉइंट है मैं वो बोल देता हूँ। दोनों में क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी किसी को कोई काम देता है, ऑर्डर देता है, वो काम अगर मान लीजिए कोई एक एटसेट्रा कोई भी एक काम आईटी सेक्टर को दिया, वो काम आईटी वाले कह रहे हैं हम 2 दिन में कर देंगे, लेकिन एआई वाले क्या कह रहे हैं कि हम 1 दिन में कर देंगे। तो भी ना, जहाँ जल्दी काम होगा वहीं लोग जाएगा और जहाँ सस्ता होगा वहीं जाएगा ना। इसी कारण जो है आईटी सेक्टर अच्छा खासा गिरा है। तो बहुत सारी बात है, अब इतना तो समय नहीं है कि खुल के बताया जाए। ट्रेड डील तो हुआ है, ट्रेड डील हुआ है, लेकिन भारत को कितना फ़ायदा है
भारत के लोगों को कितना फ़ायदा है, आम नागरिक को कितना फ़ायदा है, किसान को कितना फ़ायदा है, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, और अभी ऐसा ज़माना है, ऐसा दौर चल रहा है, कलयुग कहें क्या कहें, देख ही रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कुछ बोलना भी पाप है, किसी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। एक दो ऐसा भी नाम है कि यूट्यूब में अगर उसका नाम भी लेंगे तो भाई मामला गड़बड़ा सकता है। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिसका नाम भी अब लेना मना हो चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छा से यूट्यूबर जो है बड़े बड़े, हाँ, तो वो लोग भी नाम नहीं लेते हैं, वो बस ऐसे ही कोई हिंट दे के बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, वो है, मतलब नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो डील तो हुआ है भाई एग्रीकल्चर के लिए। वो थोड़ा समस्या पहले से ही था, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि भाई पल्ला उसी, ट्रेड डील तो हुआ है लेकिन पल्ला अमेरिका का ही भारी दिख रहा है। हमें क्या फ़ायदा होगा, किसान को क्या फ़ायदा होने वाला है, ऊपर से नुकसान है। एक तो बेचारे किसान दिन ब दिन मरते जा रहे हैं। चलो मैं ये गहराई में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आखिर भाई हिंदुस्तानी या भारतीय हैं, तो हमें एक दूसरे के ऊपर अगर दूसरे का फीलिंग्स अगर ना समझेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे होगा भाई। समझना जरूरी है एक इंसानियत होने के नाते। ठीक है, तो ये रही कहानी। तो आईटी सेक्टर में गिरावट है, और गिफ्ट निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। सवाल यह है, मैंने कल कह दिया था कि जैसा भी है, लेकिन मार्केट कल ऑल ओवर पॉजिटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की प्रीमियम अच्छा खासा है, मूव दे सकता है। हाँ, और ऐसा ही अगर साइडवेज रहा तो थीटा डीके का भी मामला है सामने। लेकिन देखिए, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। बात यह है कि ऑल ओवर मेरा व्यू कल के लिए क्या है, मैं कल के लिए खुद ही नहीं कह पाऊंगा कि क्या है। ठीक है, सही माने तो मैं 50-50 हूँ, ना हाँ हूँ ना हूँ भाई, किस तरफ मूव देगा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने एक क्लियरली कह दिया, अगर इस बॉक्स में जो है, ई बॉक्स में जो फंसा हुआ है मार्केट, जिस तरफ फटेगा ये अच्छा फटेगा। ठीक है, या तो फिर सपोर्ट को तोड़े तो नीचे भागेगा, रेजिस्टेंस को तोड़े तो ऊपर भागेगा। लेकिन ध्यानपूर्वक कल काम करना है। लेकिन सेंसेक्स में मूव मिलेगा, मूव किस टाइम मिल जाएगा कहना मुश्किल है। उसके बाद हो सकता है साइडवेज दिखे। ठीक है, या तो फिर पहले साइडवेज दिखे आखिर में मूव दिखे, या फिर पहले मूव दिखे आखिर में फाइनली साइडवेज रहे, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कल के लिए। ठीक है, तो वही है मार्केट। मैं मार्क तो करूंगा नहीं, कुछ हिलाने का ज़रूरत नहीं है, मार्केट तो उसी में फंसा हुआ है। तो सपोर्ट वही है 25,691, इसको तोड़ता है तो 25,600 तक आराम से आ जाएगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है या 242 कैंडल बनता है ना, तो समझ लीजिए 25,500 तक मार्केट दिख जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करूं 25,870, इसको अगर तोड़ता है तो 26,000 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चला जाएगा। अगर इसके ऊपर, कहते नहीं खुदा ना खास्ता, अगर इसके ऊपर चला जाता है और सस्टेन करने लगता है, तो हमारा जो दिशा निर्देशा रहेगा वो रहेगा 26,200-300 तक। ठीक है, लेकिन वहाँ इतना जल्दी नहीं जाएगा। कल तो कहना मुश्किल है, कहना क्या, कल तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। निफ्टी फिफ्टी इतना मूव दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो मान लीजिए 25,870 इसको तोड़ता है तो 26,000 तक आप रह सकते हैं। ठीक है, निफ्टी है इतना ज़्यादा, हाँ 100-150 पॉइंट अगर मूव दे दे तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर ट्रेड डील जैसा कोई मामला बने तब जाके वो 500-700 पॉइंट दे दे तो अलग बात है। पता नहीं है कब दिखेगा 500-700-800 पॉइंट की मूव, वो तो कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये रही कहानी। अगर मार्केट 26,000 तक जाता है तो यहाँ से आप फिर पुट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 25,500 तक आता है तो यहाँ से आप कॉल के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, इसी दौरान मार्केट रहेगा। हाँ, 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा बहुत मान लीजिए 100 पॉइंट और मान लीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस भले ही मेरा दूर में है, कोई बात नहीं, इतने में ही रहेगा। चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर हूँ। देखिए, मैंने मार्क कर दिया था कल, जो उसी पे है और अच्छा खासा पॉजिटिव
क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी, ठीक है। और मेरा भी कल के लिए बैंक निफ्टी में, कल भी मैं पॉजिटिव हूँ बैंक निफ्टी में खास करके, ठीक है, नेगेटिव नहीं हूँ। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में मैं 50-50, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं पॉजिटिव हूँ, ये क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं चेंजेस करूँगा, इसमें चेंजेस लाऊँगा अभी। देखिए इसको तो मैं कर दिया रेजिस्टेंस, ठीक है, वो सही है। ये रही गया सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट ये है, क्योंकि मैं भाई इसके लिए पॉजिटिव हूँ, तो भाई इतना दूर रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इतने में ही काम करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 60,112, इसको तोड़ देता है तो 59,916, यहाँ से बाइंग आने का संभावना है 59,016 से। अगर इसको तोड़ दे तो 59,753 तक मार्केट दिख जाएगा, लेकिन यहाँ से 100% बाइंग आएगी, अगर जितना भी आना है 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, जैसा भी है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ 60,388, इसको तोड़ता है तो 60,500, 600 जा सकता है, जाएगा कल, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करे तो 61,000 तक भी मार्केट जा सकता है, लेकिन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि इतना चला जाए, ठीक है। तो मेरा 60,600 तक मैं हूँ, उसके ऊपर मान लीजिए 1-800 पॉइंट अगर चला जाए तो अलग बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन ऑल ओवर मैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हूँ, बाकी आप समझे, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं सेंसेक्स में आ चुका हूँ यार, मुझे बार बार वो एप्स्टीन वाला फाइल्स जो याद आ रहा है यार, पता नहीं यार क्या बताएं क्यों आता है दिमाग में। बस सोशल मीडिया में वही वायरल है तो क्या करेगा, लोग देखते हैं, नज़र में आता है, पता नहीं भाई। अब वही फाइल के कारण हमें कहीं रसिया से दोस्ती अपना ख़त्म कर देना पड़ेगा, ईरान से भी तो कर चुके हैं, पता नहीं क्या चल रहा है ग्लोबली यार। हम पहले सस्ते में रसिया से इंपोर्ट करते थे तेल वगैरह, हाँ, क्रूड ऑयल, अब वेनेजुएला से लेना पड़ेगा। नाम का वेनेजुएला है, काम अमेरिका का ही है, ठीक है। मतलब पता नहीं किस कारण हमें ये सब करना हो रहा है यार, ठीक है। फ़ायदा घुमा फिरा करके ट्रेड डील तो हुआ है, लेकिन हमें क्या फ़ायदा है वो तो समझ से परे है। तो चलो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बोलना पाप है भाई आज के दौर में, और बात करेंगे, ठीक है, जहाँ मार्केट है सही है, उसी बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे रुका हुआ है, इसमें भी चेंजेस का कोई बात नहीं है, वही रहेगा, ठीक है। और सेंसेक्स मैं पहले बता दिया हूँ, सेंसेक्स निफ्टी के बारे में मैं कह नहीं सकता, 50-50 हूँ, हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब तोड़ फोड़ के सब निकल जाएगा, नहीं नहीं, ऑल ओवर में पॉजिटिव हूँ बैंक निफ्टी में, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक बात और कह दिया हूँ कि बैक बॉक्स पैटर्न में जो मेरा निफ्टी 50 फंसा हुआ है, जिस तरफ मूव देगा तो फिर उसी तरफ देगा, ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये सपोर्ट क्या है बता तो नहीं दिया ना, नहीं दिया, 83,670, इसको तोड़ता है तो 83,488 जो सपोर्ट है, अच्छा यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर बाइंग आने का संभावना है, चाहे 20 पॉइंट 30 पॉइंट जितना भी मिल जाए, लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो 83,270 तक आएगा, लेकिन यहाँ से बाइंग आएगी 100%, ठीक है। इसके नीचे जाना इम्पॉसिबल है कल के लिए। रेजिस्टेंस की बात करूँ 83,780, इसको तोड़ देता है तो 84,005 यानी 84,000 तक जाएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से ऊपर जाता है कि नहीं, अगर नहीं जाता, यहाँ अगर रहता है रुका हुआ तो फिर मार्केट यहाँ से गिरेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करने लगता है तो 84,190 तक मार्केट दिख सकता है, यहाँ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए था, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन था भाई। मैं एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ, मेरे इन बातों को आप लोग हंसी मजाक समझ करके भूल जाइएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।